तो दोस्तों, आज के दिन हम सभी पढ़ने वाले हैं खोदा शैतान बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका एक और नया पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसके 9th पेज तक पढ़ लिया था, अब हमें इसके आगे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछो जरा पूछो, मुझे क्या हुआ है। शंकर भोले शंकर को रटने लगा है, तुम्हारे दर्शन पाने की इच्छा है। अब तो इस पाजी को जूते से पीटना ही पड़ेगा। मगर तब भी ऋषि की तपस्या भंग नहीं हुई। तब विवश होकर सेनापति ने ऋषि को उठा लिया और सुरंग से बाहर निकाल आया और उसे उठाकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में सेनापति को भीड़ ने घेर लिया। तुम सब यहाँ पर क्या धानियाँ बो रहे हो? देखते नहीं मैंने खोदा शैतान को पकड़ लिया है। यही शैतान ने जमीन में सुरंग बनाकर धनवानों को लूटा करता था। इसे महल में पहुँचने में मेरी मदद करो। यह सुनते ही चारों ओर हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। रस्सियों से जकड़ कर ले चलो इस खोदा शैतान को महाराज के पास। भोले शंकर घर लाए हो राम जी। तभी बाकेलाल व सैनिक भी सुरंग से निकल कर आ गए। आई खोदा शैतान, पर यह तो खोदा शैतान नहीं है। पर यह बात मैं सेनापति को नहीं बताऊंगा, अब आएगा मजा। जबकि खोदा शैतान के पकड़े जाने के समाचार में महल में भी हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। इस दृष्टि को लाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। बेड़ियों से जकड़ा खोदा शैतान भला अब काल कोठरी से कहाँ भागेगा? ही 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 ही। सेनापति, तुम्हारी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। ही 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 ही। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो महाराज। ही 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 ही। मगर सेनापति का दुर्भाग्य कि ऋषि की तपस्या जैसे क्षण टूट गई और वह खुद को काल कोठरी में देखकर आपे से बाहर हो गए। ये क्या? मुझे काल कोठरी में किसने बंद किया? खोदा शैतान, तुझे मैंने बंद किया है। खोदा शैतान? शैतान होगा तेरा तातोरा पूरा खानदान। मैं ऋषि ऋषिकेश हूँ। बचपन में मुझे कोई गड्ढे में फेंक दिया था। मैं तब से गड्ढे में रहकर तपस्या करता हूँ, मगर आज तुम दोनों ने मेरी तपस्या भंग की है। अब मैं तुम्हें शाप देकर मेंढक बना दूंगा। नहीं, ऐसा अनर्थ न करे ऋषिवर, मैं आपको बाइज्जत वापस गड्ढे में पहुंचा दूंगा। तो फिर जल्दी करो, मुझे अपनी पद्दी पर बिठाकर ले चलो, वरना शाप दूंगा। ही 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 ही। बाकेलाल हंसा। ही 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 ही। राजा को वैसा ही करना पड़ा। सेनापति, इनाम की 2000 स्वर्ण मुद्राओं के जगह तुम्हें दंड की 2000 स्वर्ण मुद्राएं कोष में जमा करवानी होगी। जबकि अगले दिन उस वक्त आगे बढ़ता बाकेलाल एकाएक ही लड़खड़ा कर गिर गया। ओ यह क्या? आई बू, मेरे नीचे की जमीन ये कैसा है? भूकंप सा गुजर रहा गया। कहीं जमीन के नीचे से खोदा शैतान तो नहीं आ रहा? जरूर वही होगा। और उस तरफ तो अश्व व्यापारी घोड़ा चंद का अस्तबल है। कहते हैं उसके घोड़े की रकाबें सोने की बनी हैं और मैं उन्हीं रकाबों को लूटने आया हूँ। ही 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 ही। हिन 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 है गुणवान है क्या है? ही 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 ही। उतरो नीचो, मैं सोने की रकबें लेने आया हूँ। हिन हिन, मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, मेरे सोने के दांत पर इसकी नजरें ना पड़ जाए। नहीं, ये तो शायद खोदा शैतान है जो जमीन के नीचे से निकला है। घबराओ नहीं, मैं इसे ही पकड़ने आया हूँ। पर पहरेदार, जल्दी से जाकर सेनापति को सूचना दे दो। बाकेलाल ने रस्सी का फंदा फेंक कर खोदा शैतान को उछाल दिया। दुष्ट खोदा शैतान, अब तू मेरे फंदे से नहीं बच पाएगा। ओह, तू यहाँ भी आ गया। फंदा भी डाल दिया। कोई बात नहीं, मुझे खींच कर ले चलो। ही 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 ही। बाकेलाल ने उसे खींचकर उसे अपनी सारी ताकत दिखा दी। हाँ बू, इसे तो मेरे जैसे 10 बाकेलाल भी मिलकर नहीं खींच सकते। हा 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 हा। अब मैं तुझे खींच कर दिखाता हूँ बाकेलाल के किसे खींचते हैं। ही 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 ही। अब तो घुड़सवारी का आनंद ले ले। ही 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 ही। नहीं, आ बचाओ, अब मुझे सीता तो कर दो। ही ही, अब छोड़ दे, ये मेरी पूंछ है, लगाम नहीं। ही 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 ही। वाह, मजा आ गया। पर तभी, ओह ये क्या, मैं फंदा अपने गले से निकालना तो भूल ही गया। जबकि इधर महल में सेनापति जी, जल्दी बाहर आइए, शैतान घोड़ा व्यापारी घोड़ा चंद को लूटना आया है। फिर मेरे नहाने के समय आ गया कमबख्त। ठहर, अभी बाहर आता हूँ। बाहर आकर काढ़ा लूँगा।
पहले ही चलकर खुदा शैतान को पकड़ते हैं, जिसकी मौत मेरे हाथों आ गई है। खुदा शैतान गंभीर समस्या में था। ओ बाकेलाल, किसे घसीट कर ले जा रहा है? इसके नाखून तो देखो, कहीं ये खुदा शैतान तो नहीं। अगर मैं ऐसे ही घोड़े के पीछे पीछे घसीटता रहा तो खुद बन जाऊंगा, मगर क्या करूं? ओ धत तेरी की, इतना सी भी बात भी मेरे दिमाग में नहीं आई। फंदे की उस रस्सी को खोद डालूंगा। ही 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 ही। उधर तीव्र झटके के कारण बाकेलाल भी उछलकर घोड़े की पीठ से नीचे गिर गया। आ तभी वहां आ पहुंचा सेनापति। बाकेलाल, कहाँ है खुदा शैतान? सेनापति, खुदा शैतान इतने सारे लोगों के सामने उस गड्ढे से होकर भाग गया। सैनिकों, जल्दी से मेरे पीछे पीछे इस गड्ढे में कूद जाओ। मेरे ख्याल में हमें इस गड्ढे के दूसरे छोर पर पहुंचकर खुदा शैतान को धड़ दबोचना चाहिए। हमें सेनापति की आज्ञा मानकर इसी गड्ढे में जाना पड़ेगा। सेनापति भी पूरे दमखम के साथ भाग रहे थे। ये मेरी बहादुरी की इज्जत का सवाल है। खुदा शैतान को मैं पकड़ कर रहूँगा। जल्द ही सुरंग खत्म हुई और सेनापति बाहर निकले। सेनापति, जल्दी मेरे पीछे पीछे इस गड्ढे में कूद जाओ। मेरे ख्याल में हमें इस गड्ढे को दूसरी छोर से पहुंचकर खुदा शैतान को धड़ दबोचना चाहिए। हमें सेनापति की आज्ञा मानकर इसी गड्ढे में जाना चाहिए। सेनापति भी, ओ इधर पानी। ओ उधर पानी के बलकबले छा रहे हैं। इसका मतलब खुदा शैतान बावड़ी के पानी में है। अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। मैं अभी उससे धड़ दबोचता हूँ। ही 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 ही। और फिर एक ही झटके में सेनापति ने पानी में हाथ डालकर पानी में हलचल मचा रहे उस जीव को बाहर खींच लिया। आए, वहाँ पकड़ में आ गया। ही 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 ही। दूसरे ही पल चाटे की एक जोरदार ध्वनि गूंजी। बाजी शैतान! अरे सेनापति, तुमने महारानी के स्नानगार यानी इस बावड़ी को में आने का दुस्साहस कैसे किया? इस बावड़ी में तो महाराज को भी आने की इजाज़त नहीं। मैं तो खुदा शैतान का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। मुझे क्षमा कर दे महारानी जी, मैं उसी रास्ते से वापस लौट जाता हूँ, मगर मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा। सैनिक भी आ रहे हैं, उन्हें भी रोकना है, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। बेचारा खामखा पीट गया। ही 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 ही। जल्दी सेनापति वापस आ गए। सेनापति, खुदा शैतान कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। सुरंग आगे से बंद है। रस्सी फेंको ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ। जबकि उधर खुदा शैतान की नजरें इस जोहरी के खजाने पर पड़ चुकी थी। आए लोग, यहाँ तो दरवाजा खटखटाते हैं। ये फर्श कौन खटखटा रहा है? फर्श खटखट कर आता है खुदा शैतान। ही 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 ही। खुदा शैतान, मैं नकली जेवरों का जोहरी हूँ। ये सारे जेवर नकली है। अगर ये नकली है तो करके रोते क्यों नहीं? ही 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 ही। ओ, इसने तो दीवार में भी ज्वार दबा रखे थे। जबकि जोहरी सीधा जाकर गिरा बाकेलाल के कदमों में। वो लगता है कि अंदर खुदा शैतान आया हुआ है। मैं भी उसी शैतान की तलाश में हूँ। इस बार मैं उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इस बार मैं उसके लिए लाया हूँ। ये जा। ही 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 ही। ओ तू फिर आ गया मेरा दिमाग खाने। ओ ये जाल भला मेरा क्या बिगाड़ देगा? मुझे पता है कि तू इस गड्ढे से भागने और मेरी चायपाई तक तुझे भागने नहीं देगी। खुदा शैतान का सिर चायपाई पर गिर गया। ओ ये क्या? बाकेलाल रस्सी लेकर खुदा शैतान की ओर लपका। और अब तू सिर के बल कैसे भागेगा? तेरी टांगों को तो मैंने जकड़ दी है। ही 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 ही। तभी वहाँ आ पहुँचा सेनापति। बाकेलाल, मुझे जैसे ही पता लगा कि खुदा शैतान यहाँ आया हुआ है, मैं बिना कुर्ता पहने ही आ गया। कहाँ है वो शैतान? वो तो रहा। अरे भाग गया। सेनापति भागकर खाट को उस तरफ उछल गए। बाकेलाल, तुमने अच्छी तरह से देख लिया था कि वो खुदा शैतान था, वरना मैं उसके पीछे न जाऊं। ये गड्ढा खुदा से नहीं दिख पड़ रहा। ऐसे गड्ढे सिर्फ खुदा शैतान ही खोदता है। तो फिर मैं जाता हूँ उसके पीछे। इस बार मैं उसे पकड़कर अपनी बेइज्जती का बदला लूँगा। सैनिक, गड्ढे को बंद कर दो। ही 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 ही।
वहाँ बाकेलाल जी ने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जो आ गया बाकेलाल जी। हा 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 हा। इधर सेनापति सुरंग में दौड़ा जा रहा था। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मैं गड्ढे में तो कूद गया, लेकिन अगर खोदा शैतान सामने पड़ गया तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। जल्दी ही सेनापति सुरंग से बाहर निकल गए। अरे ये मैं क्या आ गया, यह तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। शेर में के अलावा कौन दिखाई देगा। हा 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 हा। तो तू ही है जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी। चल जल्दी से आ जा, बड़ी भूख लगी है। जैसे ही शेर सेनापति के पास पहुंचा, उसकी हाथ इतने जोर से कपकपाए कि तलवार छूटकर शेर की गर्दन पर आ गई। गू पहले मैं, अब मुझे भी काट डाला। आ भगवान, मेरी आत्मा को शांति देना और इस आदमी को नरक में सड़ाना। सेनापति बेईमान से निकला। मैं खामखा शेर से डर गया था। शेर कभी तो हाथ लगेगा। जबकि इधर जमीन के नीचे से होता हुआ वह भूचाल इस बार प्रवेश कर गया महल में। तेरा फूफी महाराज, अभी भूचाल कोई चीज़ जमीन से नीचे आई है। वह जरूर खोदा शैतान ही होगा। ओ आओ 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 बाकेलाल, द्वारपाल ने खोदा शैतान को जमीन के नीचे से महल में प्रवेश करते देखा है। ओ तब तो वो शैतान जरूर राजकोष कक्ष की ओर गया होगा महाराज। वो धन को फौरन सूंघ लेता है और सीधा वहीं पहुंच जाता है। बाकेलाल ने वहां रखे भाले को उठा लिया और राजकोष की ओर भाग निकला। महाराज, ये भी भाले लेकर वहां जा रहा है। आप तेरी फू पर सैनिकों को वहां पहुंचने का आदेश दे। तेरी फू की फो कौन बोल रहा है? बाकेलाल और सभी लोग साथ ही साथ भागकर, खोदा शैतान आज तू नहीं बचेगा। हा 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 हा। मुझे सिर के अलावा नीचे के हिस्से पर चोट नहीं लगती। खोदा शैतान ने आक्रमण का जवाब दिया और आगे बढ़ आए बाकेलाल को उठाकर आमने सैनिकों को दे मारा। ही, आज मैं तुझसे भी निपट लूंगा। फिर खोदा शैतान के एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत सा धन लेकर वह उड़ गया। वहां आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। विक्रम सिंह ने वहां पहुंचते ही दरवाजा तोड़ डालने का आदेश दिया। तोड़ दो दरवाजा। मगर बाकेलाल, तुम कहाँ चले? इतने भारी दरवाजे को तो सिर्फ आपकी ही टक्कर तोड़ सकती है महाराज। आप दरवाजे पर टकरे जड़े, या तो दरवाजा टूट जाएगा या आपका शरीर। हा 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 हा। जैसे ही बाकेलाल महल से बाहर निकला, बाकेलाल खोदा शैतान बचकर निकल गया। खोदा शैतान, अभी राजकोष से मुझ पर की विशाल गुफा का पता चल गया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या तो फिर वहाँ तुम नहीं, मैं जाऊँगा। मुझे उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। ठीक है, तो फिर तुम चले जाओ। जा बच्चू जा। काली कोस से कोई जिंदा वापस नहीं निकलता। तत्पश्चात बाकेलाल ने एक अजीब हरकत की। खोदा शैतान तो अभी अंदर है, वह खजाना लेकर इस रास्ते से वापस आएगा। खोदा शैतान को जमीन के बाहर लाने का भी एक तरीका मेरे पास और है। ये आप क्या कह रहे हैं बाकेलाल जी? ये आश्चर्यजनक वहाँ क्यों रखे गए हैं? जमीन पर दूसरे पड़ी और धरा का सीना फोड़कर बाहर आ गया खोदा शैतान। ऊपर से अशर्वियों का बंध आई है। जाते जाते इनको भी ले चलता हूँ। इसी पल बाकेलाल ने घोड़े की लीद से भरा टोकरा शैतान के ऊपर डाल दिया। ओ यह क्या? अचानक खोदा शैतान कसकर गिर पड़ा। ओ ये क्या? घोड़े की लीद की गंध से मुझे चक्कर आने लगे हैं। अब अगर मैं फौरन ही यहाँ से नहीं भागा तो पकड़ा जाऊँगा। मेरी मूर्छावस्था में ये लोग मुझे खोद डालेंगे। मुझे खजाना भी नहीं छोड़ेंगे। खोदा शैतान ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और दूसरी ओर भागने लगा। बाकेलाल ने उस गड्ढे में झाँका। ओ खोदा शैतान, सारा खजाना यहीं छोड़ गया। खजाना तो बच गया, लेकिन अगर सेनापति जी फौरन नहीं पहुँचे तो ये बेचारा जरूर खोदा शैतान के हाथों मारे जाएगा। जबकि इधर सेनापति जी
पील फूलों की घाटी की चट्टानों की काली कोस नाम के उस गड्ढे में थे। खोदा शैतान निकल बाहर, तू बाहर नहीं आता तो मैं अंदर आता हूँ। सेनापति नीचे आकर भी इसी पल एक तेज की चीख उठाई। मेरा सिर फोड़ दिया। आई, ये कौन चीखा? फिर जैसे ही सेनापति की निगाहों में मशाल की रोशनी में देखते ही उस लाश पर पड़ी तो वह प्रसन्नता से चीख उठे, अरे ये तो कौन पड़ा है? ओह, कहीं यही तो खोदा शैतान? नहीं, अवश्य यही खोदा शैतान होगा। मगर यह चीखा क्यों था? मर गया यह तो। वाह, बाकेलाल ने तो कमाल ही कर दिया, खोदा शैतान को मेरे हाथों ही मरवा दिया। और तभी सेनापति, क्या तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ, ओ ये तो महाराज की आवाज़ है। महाराज को जरूर बाकेलाल ही लाया होगा। बाकेलाल, रस्सी भारी हो गई है, सैनिकों को खींचो। सर, और सर्वप्रथम बाहर आई खोदा शैतान की लाश। अरे ये तो खोदा शैतान की लाश है। ओह, इसका मतलब सेनापति ने खोदा शैतान को मार डाला। कुछ देर बाद सेनापति भी बाहर आ गए। जी हाँ महाराज, सैनिकों को भी नीचे भेजकर खजाना भी ऊपर मंगवा लीजिए। और फिर बाकेलाल, देवउच्ची बाबू, हाई री फुट किस्मत में, और खोदा शैतान वाकई काली कोस में रहता होगा। समाप्त। बोलो बाकेलाल जिंदाबाद। तो गाइस, ये वाली कॉमिक यहीं तक थी। अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।